दोस्तों आज जो घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और दोस्तों आप पीजी और हॉस्टल जैसी जगह पर रहने से पहले 100 बार सोचोगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए कमाल के हैरान कर देने वाले एपिसोड में। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा और आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों आज जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आज से करीबन 8 साल पहले की है, यानी कि 2016 की है। और यह घटना एक मोहित नाम के लड़के के साथ घटी थी और वो क्या थी खौफनाक घटना, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों केरल में एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर मोहित अपने माता पिता के साथ अच्छी तरीके से रहता था और वहाँ पर उनकी बढ़िया तरीके से जिंदगी चल रही थी और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं था। और उसके साथ मोहित अपनी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था, हमेशा से उसके गांव में उसका पहला नंबर ही आता था, जिसकी वजह से मोहित के पापा को हमेशा से एक परेशानी रहती थी कि इस गांव में मोहित की पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी और एक समय के बाद उसकी पढ़ाई रुक जाएगी और वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जब मोहित की क्लास 7 की एडमिशन शुरू होने वाली थी तब एक दिन मोहित के पापा मोहित को पूछते हैं कि क्या तुम बाहर पढ़ाई करने के लिए जाओगे। तब मोहित ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसके साथ मोहित ये पूछता है कि आप कहाँ मुझे भेज रहे हो। तो तब उसके पापा बोलते हैं लक्ष्मणपुर। दरअसल उसके पापा ने पहले से चेक करके रखा था कि उनके आसपास कौन सी अच्छी और बढ़िया स्कूल है जहाँ पर मोहित अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तो तब यह सुनकर मोहित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो लोग दूसरे दिन अपनी बढ़िया गाड़ी में बैठते हैं और वो पहुंच जाते लक्ष्मणपुर जहाँ पर वो स्कूल थी। वहां पर पहुंचकर मोहित क्या दिखता है कि यह एक इंटरनेशनल स्कूल है और उसका कैंपस बहुत ही बड़ा था और वहां पर बड़े बड़े घर के लड़के पढ़ने के लिए आए थे। तो तब वो लोग एडमिशन ऑफिस में जाते हैं और वहां पर जाकर पैसे भरते हैं। दरअसल उनके पास अच्छी खासी सेविंग थी जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छी तरीके से मोहित का एडमिशन भी हो जाता है। तो तब एडमिशन ऑफिसर पूछता है कि बच्चा यहाँ पर हॉस्टल में रहने वाला है या बाहर कहीं पे पीजी में रहने वाला है। तो तब मोहित के पापा बोलते हैं कि आपका इतना अच्छा सा हॉस्टल है तो भला बच्चा बाहर पीजी में क्यों रहेगा। तो वो लोग वहाँ पर पैसे भर के उसका रहने का इंतजाम वहाँ के हॉस्टल में कर देते हैं। खैर उस तरीके से मोहित का अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्टल में एडमिशन हो जाता है। तो कुछ दिन के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब मोहित को हॉस्टल में छोड़ने के लिए जाना था। तब उसके पापा उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्टल में छोड़कर आ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर 3-4 महीने हो जाते हैं और वहाँ पर मोहित की अच्छी तरीके से सब लोगों से दोस्ती भी हो जाती है। खैर एक दिन की बात है, उसी हॉस्टल में एक लड़का था जिसका नाम था अमित। वो एक दिन मोहित के पास आता है और उन दोनों के बीच बातें शुरू होती है। और दरअसल अमित यहाँ पर पिछले 2 साल से उसी हॉस्टल में पढ़ रहा था और उन दोनों के बीच ऐसे ही बातें हो रही थी स्कूल की, हॉस्टल की और अपने अपने फैमिली के बारे में। तभी बातों बातों में अमित मोहित को बोलता है कि तुम इस हॉस्टल को जितना सिंपल समझते हो वो हॉस्टल इतना सिंपल नहीं है, इस हॉस्टल में कई सारी कहानियां छुपी हुई है। दरअसल मोहित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अमित को बोलता है कि क्या है बात, मुझे स्टोरी पूरी बताओ। तो तब अमित बोलता है कि तू नहीं डरेगा तो मैं बताता हूँ। तब मोहित बोलता है कि मैं नहीं डरूंगा। तब अमित बोलता है कि यह घटना तब की है जब मैं इस हॉस्टल में नया नया आया था। तब 3rd फ्लोर पर एक लड़का रहा करता था और किसी कारण की वजह से उसने अपने कमरे में खुद को खुश कर लिया था। वो अपने कमरे में अकेला था और जब लोग वहां पर भागकर पहुंचे तब तक वो मर चुका था और उसके बाद आज तक वो रूम बंद है और वहां पर कोई नहीं गया और वहां पर रात होने के बाद किसी का जाना भी वहां पर अलाउड नहीं है और वह एक हॉस्टल का नियम भी है और 3rd फ्लोर पर कोई भी नहीं जाता और उसका खौफ इतना ज्यादा है जिसके बाद वहां पर एक वॉचमैन अंकल भी बैठते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद अमित अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन मोहित के दिमाग से यह कहानी नहीं जा रही थी। तो तब वो सोचता है कि मैं वहां पर जाकर 3rd फ्लोर में देखता हूँ ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से सब लोग डर रहे थे। लेकिन वहां पर जाने में एक प्रॉब्लम थी, वॉचमैन अंकल। दरअसल वॉचमैन अंकल पूरी रात वहां पर बैठा करते थे जिसकी वजह से कोई भी बच्चे को जाना वहां पर अलाउड नहीं था। खैर इस बात के कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी अचानक एक दिन मोहित को पता चलता है कि आज वॉचमैन अंकल नहीं आने वाले और वो आज छुट्टी पर है। तो तब मोहित सोचता है कि यह सही समय है, आज रात को मैं वहां पर 3rd फ्लोर में जाऊंगा।
और शाम को खाना माना खाने के बाद करीबन 12 बजे मोहित अपने कमरे से बाहर निकलता है। दरअसल उस समय पर सारे हॉस्टल के बच्चे सो गए थे और तभी मोहित दबे पांव 3rd फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता है और वो 3rd फ्लोर में पहुंच जाता है। तो मोहित 3rd फ्लोर पर जाकर वहां पर काफी देर तक घूमता है, लेकिन उसको वहां पर कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो सोचता है कि यह सारी बातें मन गढ़ंत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो वही सोच के साथ वापस 3rd फ्लोर की सीढ़ियों के पास जाता है। तभी उसे अचानक लगता है कि उसके पीछे से कोई गया है। जिसके बाद वो पीछे की ओर घूमता है। वो जैसे पीछे घूमता है वहां पर वो लड़का खड़ा था, जिसे देखने के बाद मोहित के होश उड़ जाते हैं और वो वहां पर इतना ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। और जब दूसरे दिन वहां पर वॉचमैन अंकल आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर मोहित पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वहां से वो पानी लाते हैं और मोहित के मुंह पर मारते हैं। और तब मोहित की आंख खुलती है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा तेज बुखार था, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और तब तक उसके माता पिता भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और जब 2-3 दिन के बाद मोहित ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो पूरी घटना अपने मम्मी पापा और वहां के वार्डन को बताता है। जिसके बाद मोहित कभी भी उस हॉस्टल में वापस नहीं गया। तो दोस्तों यह कहानी हमको मोहित के वही दोस्त अमित ने मेल के द्वारा भेजी थी। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमको मेल के द्वारा जरूर से भेजिएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी भी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।